कहाँ देखा है? रास्ते में नहीं? इसके पहले भी एक आध बार आए हैं ना? बहुत बढ़िया। छठी सातवीं वाले नहीं पहचानते वाले, छठी से है ना अपने। चलिए आज कौन सा दिन है? चर्चा शुरू करें हम। करना तो मेरे को आता नहीं है, छोड़ दिया। उनको थोड़ी सी चर्चा करेंगे। चर्चा करना अच्छा लगता है, प्रवचन सुनना अच्छा लगता है? चर्चा करना अच्छा लगता है ना, तो प्रवचन सुनना अच्छा लगता है। तो चर्चा करते हैं, चर्चा और प्रवचन में क्या अंतर है? चर्चा करें तो जागते रहते, प्रवचन सुने तो उसकी संभावना रहती। इनका मन लगा तो लगा, नहीं लगा तो सुनना तो अपने हाथ में है। इसलिए हम जो है ना रिस्क नहीं लेते हैं आपको सुनाने का, अपन थोड़ी सी चर्चा करें। तो मैं कुछ अलग अलग विषयों की चर्चा करना चाहता हूँ, इसी से संबंधित। क्या चर्चा करना चाहता हूँ? आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन है या और भी कोई दिन है? तुम ये मत बोलना आज मंगलवार है। मंगलवार है कि बुधवार है? मेरा कहना ये है, आज उत्तम क्षमा धर्म का दिन तो है ही, लेकिन आज एक जो हमारा महापर्व है, क्या नाम है उसका? दशलक्षण महापर्व, उसका पहला दिन। क्या फर्क हुआ? उत्तम क्षमा धर्म की चर्चा है तो क्षमा धर्म की चर्चा हम करेंगे, लेकिन दशलक्षण पर्व साल में वैसे 3 बार आते हैं, लेकिन ये जो अपना कौन सा भादों का महीना है, भादों के महीने में जो दशलक्षण पर्व होते हैं उसका एक विशेष महत्व है। 3 बार आते हैं, आपको मालूम है? कब कब आते हैं बताओ? चैत, भादों और माघ। इसमें जो अंतर है बीच में, वो अंतर अष्टानी का पर्व जैसा नहीं। अष्टानी का पर्व में और इसमें क्या अंतर है? अष्टानी का पर्व तो 4-4 महीने के बराबर अंतराल में आता है। 4 महीने के बाद में दूसरा अष्टानी का आएगा, फिर 4 महीने के बाद में तीसरे अष्टानी का आएगा। इसमें वैसा नहीं है। इसमें 2 बार तो 2-2 महीने के अंतराल में आ जाते हैं, और एक बार जो है वो 8 महीने का गैप है। 3 बार आते हैं साल में, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादों, तो 6 महीने का अंतराल होता है चैत के बाद में। और इसके बाद में भादों के बाद में कौन से महीने हैं? भादों, हाँ, और नहीं, ये माघ आता है ना, बोल रहे हैं
माघ का महीना कौन सा कहलाता है? चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सावन भादो हो गया। इसके बाद में क्या महीने? माघ बोला ना बेटा तुमने, माघ। इसके बाद माघ है। हाँ, मतलब उसमें गैप अंतराल कम है, इतना बता। चलिए अब ये बताना है दूसरा बात कि ये 10 लक्षण को महापर्व कहा गया। अपन कुछ चर्चा ऐसी करेंगे, महापर्व क्यों कहा, 10 लक्षण क्यों कहा, आज उत्तम क्षमा का दिन है, उत्तम क्षमा जो है इसमें ये 2 शब्द क्यों है, एक उत्तम भी है और एक क्षमा भी है। मैंने थोड़ा सा एक बार अपने दिमाग में बैठ जाए क्या विषय है, कल से अपना रेगुलर अपना अलग आगे का विषय चलेगा। आज पहला दिन है ना, तो पहला दिन है तो उसकी बात अपन थोड़ी सी करते हैं। महापर्व क्यों कहते हैं आप बता सकते हो? महापर्व इसका मतलब है कि बाकी के पर्व जो हैं वो तो पर्व कहलाते हैं, और ये जो है ये महापर्व कहलाते हैं। बाकी के पर्वों का कुछ बारे में जानकारी है आपकी? बाकी के कौन से पर्व थे? अभी कौन सा एक पर्व गया है? रक्षाबंधन गया। तुम लोगों के मम्मी पापा आए होंगे, भाई बहनें आई होंगी, आई क्या नहीं? आई थी। तुम लोगों ने हमको नहीं बुलाया है। कोई बात नहीं, हम भी नहीं थे यहाँ पर, चिंता की बात। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी के पर्व कहलाते हैं। दीपावली पर्व है, रक्षाबंधन पर्व है, होली पर्व है, और भी बहुत सारे पर्व होते हैं, लेकिन ये 10 लक्षण महापर्व है। बताओ क्या है, कारण बताओ। अच्छा, पर्वों की क्या पर्व का दूसरा नाम बता सकते हो? पर्व का कोई पर्यायवाची शब्द दूसरा? पर्व किसे कहते हैं? बोलो। पर्व और दूसरा पर्व का पर्यायवाची क्या है? बोलो बेटा बोलो। हाँ, क्या बोले? व्रत। व्रत बोल रहे हैं ना। पर्व माने व्रत कैसे हो गया? पर्व शब्द का दूसरा शब्द बताओ। हाँ, पर्व जो है अपन त्योहार को भी कहते हैं, त्योहार उसको भी पर्व कहते हैं। और कोई पर्यायवाची है इसका? है? बिल्कुल, तो त्योहार ही माने। और कोई मालूम हो तो आप बताओ। अच्छा, पर्व क्यों कहते हैं आपको मालूम है? पर्व किसे कहते हैं? हाँ बोलो। क्या बोले? जो पवित्रता बहुत बढ़िया अर्थ किया है। जो पवित्रता को लाए उसका नाम पर्व है। बहुत अच्छा। तो इसका नाम पर्व क्यों पड़ा है मालूम? पर्व क्यों कहते हैं? पर्व कहते हैं, अपने रत्नकरण श्रावकाचार्य में किसको पर्व कहा? पर्व जो है अलग अलग भी होते हैं। तात्कालिक पर्व भी होता है, कोई त्रैकालिक पर्व भी होता है। ये जो अपना 10 लक्षण महापर्व है, ये कैसे पर्व है? तात्कालिक है कि त्रैकालिक है? त्रैकालिक। कोई पर्व जो है वो व्यक्ति विशेष के लिए होता है, जैसे अपना दीपावली है, वो क्यों मनाया जाता है? महावीर भगवान का निर्वाण हुआ, तो महावीर जयंती क्यों मनाते हैं? महावीर भगवान का जन्म हुआ, तो ये महावीर भगवान से संबंधित, तो ये व्यक्तिगत पर्व है। लेकिन ये 10 लक्षण महापर्व इसलिए महापर्व कहलाता है कि इसका संबंध किसी एक व्यक्ति से नहीं, इसका संबंध किससे है? तुमसे है, तुमसे है, तुमसे है, नहीं है तुमसे। तुम लोगों को क्षमा नहीं करना है, तुम्हारा क्षमा से कोई संबंध नहीं है, तुम्हारा मार जाओ आ जाओ सत्य सोच से कोई संबंध नहीं है। हम सबका संबंध है। क्षमा का संबंध क्यों है बताओ? क्योंकि हमको गुस्सा आता है, क्रोध आता है, और क्रोध के अभाव का नाम क्षमा कहा जाता है। इसलिए जो है हमारे से संबंध हुआ कि नहीं हुआ? ये सबसे इसका संबंध है, जीव मात्र से इसका
इसका संबंध है, इसलिए इसका नाम महापर्व है। और दूसरे पर्व जो हैं वो मनाने से क्या मिलता है? बोलो, रक्षाबंधन पर्व तुमने कैसे मनाया था बताओ? बोलो हैं? भाई अपने बहनों को राखी बांधते हैं। बहनों को राखी बांधते हैं, बहनें भाइयों को बांधते हैं। बहन भाई को राखी बांधते हैं। फिर क्या होता है? और मिठाई खिलाते हैं। हाँ, ये बात है दमदार। मतलब जो है इसका संबंध तो इतना है कि उनने उनको राखी बांधी और उनने उनको मिठाई खिलाई और उनने उनको थोड़ा सा जेब खाली भी करी। बड़ा तकलीफ होती है जेब खाली करने में बैठ जाए। तो जो है कहने का मतलब मेरा ये है कि ये पर्व इतना सा है कि उनने उनको राखी बांध दी, उनने उनको मिठाई खिला दी, उनने उनको रुमाल भेंट कर दिया, उनने उनको पैसे दे दिए, बात खत्म। लेकिन ये जो पर्व है इसका फल क्या है बता सकते हो? ये जो पर्व है इसको महापर्व कह रहे हैं। इसका महापर्व क्यों कह रहे हैं आप बताओ? इसका संबंध किस बात से है? हाँ बोलो। इस दिन 700 मुनि राजों की रक्षा हुई थी। हाँ, तो रक्षाबंधन, वो तो रक्षाबंधन का कहानी है। इसकी कहानी तो ये तुकारी वाली कहानी सुना सकते हो। हाँ बताओ। क्योंकि ये पर्व अनादि से चलता आ रहा है। एक क्या हुआ? अनादि से हम संसारी हैं, अनादि से हम संसार में घूम रहे हैं, इसलिए ये भी सब पर्व है क्या? बैठो। हाँ तुम बोलो बेटा, बड़े बताओ। इन दशरक्षण महापर्व के समय हम संयम धारण करते हैं। इसका फल क्या है? संयम धारण तो करते हैं, इसका फल क्या है? मैं तुम लोगों को 10 रुपए दे सकता हूँ, यदि इसका सही उत्तर मिलेगा। जेब में नहीं लाया हूँ, बाद में भिजवा दूंगा। विश्वास तो करोगे कि नहीं करोगे? बोल, सही उत्तर मिलना चाहिए मेरे। हाँ बोलो। मेरे पास में एक लाइन है, उसमें से इसका उत्तर मिलेगा। सच्चा सुख। इसका उत्तर अच्छा है, लेकिन फिर भी इसका और बढ़िया एकदम सटीक उत्तर मिलना चाहिए। हाँ बोल। इससे अच्छा तो वो अच्छा लगा। हाँ, इससे इसके अलावा कोई उत्तर है बढ़िया? हाँ बोल। वाह वाह, पुण्य की प्राप्ति होती है, उससे स्वर्ग मिलता है। वाह वाह, गंदा जवाब। चलिए अब मैं दे दूं। हाँ बोल। फल 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 क्या मिलता है? चलिए बैठो। एक अपन पूजन करते हैं ना, 10 लक्षण की पूजन करी होगी आज सुबह तुम लोगों के पूजन में मैं था आज सुबह पीछे। हाँ, आज 10 लक्षण की पूजा आपने की क्या नहीं की मालूम नहीं, लेकिन 10 लक्षण की पूजा में एक लाइन आती है जिसमें ध्यानत शब्द का प्रयोग भी है। ध्यानत शब्द आना चाहिए। बोल। ध्यानत धर्म 10 पेड़ी चढ़ के मुक्ति में। शाबाश, इसको 10 रुपए दे देना भैया। ध्यानत धर्म 10 पेंड चढ़कर शिव महल में पग धरा। ये जो 10 लक्षण महापर्व हैं, ये इसलिए महापर्व हैं क्योंकि इसमें 10 सीढ़ियाँ हैं। कितनी सीढ़ियाँ हैं? 10। इसमें कहाँ पर बोला था? इसमें ये पंक्ति में सीढ़ी का उल्लेख आया। ध्यानत धर्म 10 सीढ़ी चढ़कर, पैंड चढ़ करके लिखा ना, ये पैंड का मतलब भी सीढ़ी होता है। तो ये जो है कदम, पैंड माने पैर, कदम, तो कदम चल करके 10 कदम चल करके शिव महल में पग धरा, इसलिए इसका नाम महापर्व
से हमको मोक्ष महल की प्राप्ति होती है। समझ में आया? इसलिए इसका नाम महापर्व है। अच्छा, इसका नाम 10 लक्षण महापर्व क्यों? 10 लक्षण क्यों कह रहे हैं? महापर्व तो ठीक है, 10 लक्षण क्यों कह रहे हैं? बोलो। क्योंकि धर्म तो एक ही प्रकार का होता है, उसके 10 प्रकार के लक्षण कहे गए हैं। मतलब जैसे उत्तम, क्षमा, मार्दव, आर्जव है, ये धर्म तो एक ही है, धर्म इतने प्रकार का नहीं है, पर यह धर्म के सारे लक्षण है कि लक्षण माने क्या? इंडिकेटर। वाह, क्या बात है। हिंदी दस्तूर में दे देना इसको। लेके आइए कि नहीं? अच्छा, लेके आइए। देखो, कहने का मतलब मेरा ये, इसने बहुत अच्छा जवाब दिया। पहली बार पूछा, उसने पहले वाली अच्छा उत्तर दिया। ये जो है ना 10 लक्षण है। लक्षण मालूम क्या होता है? लक्षण जैसे आपको जो है कोई बीमारी है ना, आपको कोई बीमारी है, अब वो बीमारी कैसे पहचानी? तो बोले साहब सिम्टम से पहचानते हैं। आपने कहा सिम्टम से पहचानते हैं। ये सिम्टम माने लक्षण। वो बोले अच्छा डॉक्टर साहब बताओ। डॉक्टर साहब हमसे पूछते हैं बोलो क्या तकलीफ है? तो हम बोल रहे हैं खांसी आ रही है, हम बोल रहे हैं बुखार आ रहा है, हम बोल रहे हैं मेरा मन नहीं लग रहा है, हम बोल रहे हैं ये वो सब बातें हम बता रहे, ये लक्षण है, ये बीमारियां नहीं है। वो डॉक्टर फिर परीक्षण करने के लिए हमको चिट्ठी लिख करके देता है, जाओ वहाँ पर खून की जांच कराओ, वहाँ पर ये एक्सरे कराओ, वहाँ पर ये कराओ, वहाँ पर ये कराओ। तो वो भी जो है ये जांच करती, इसको निदान बोलते हैं, ये जांच कराता है और वो जांच करा करके फिर रिजल्ट निकालता है। वो डॉक्टर अच्छा डॉक्टर नहीं है। हमने उसको कहा साहब मेरे को बुखार आ रहा है, तो उसने एक प्रोसीन लिख दी। हमने उसको कहा मेरे को खांसी भी आ रही है, तो उसने कफ सिरप लिख दिया। हमने उसको कहा कि साहब मेरा सर दुख रहा है, तो उसने एक गोली और लिख दी। ये डॉक्टर है? डॉक्टर उसका नाम है जो उसका निदान करे, पता करे क्या बात है, ये तकलीफ हो क्यों रही है, बुखार क्यों आ रहा है। बुखार कोई बीमारी थोड़ी है, अंदर में कोई दूसरी बीमारी है जिस बीमारी के कारण से ये टीबी हो रही है हमारे, और वो टीबी के कारण बुखार आ रहा है। तो बीमारी बुखार है कि टीबी है? टीबी है। तो वो टीबी का इलाज करना चाहिए कि बुखार का इलाज करना चाहिए? बुखार का इलाज तो टेम्परेरी है, 4-5-6 घंटे के लिए तुम्हारा बुखार उतर जाएगा, क्रोसिन खाओगे, लेकिन इससे टीबी ठीक नहीं होगी। टीबी के लिए जो उसका बीमार दवाई है वो आपको विशेष रूप से, टीबी की दवाई पहले तो 6-6, 8-8 महीने दवाई चलती थी, 6-6, 8-8 महीने तक दवाई खाना पड़ता था। आजकल क्या हाल है मालूम नहीं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो 10 लक्षण महापर्व है, ये जो है ना 10 लक्षण है काय के? धर्म के 10 लक्षण। मैं दादा ने किताब लिखी तो उन्होंने किताब का नाम क्या लिखा? धर्म के 10 लक्षण। तो क्षमा ये धर्म का लक्षण है। माने आप यदि क्षमाशील आदमी हो तो हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि यार ये धर्मात्मा कौन है। इसको गुस्सा नहीं आता है, ये धर्मात्मा। लेकिन गुस्सा नहीं आना ये कोई धर्म नहीं है। गुस्सा तो इसको भी नहीं आता। इसको गाली दो, चश्मे को गाली दो, और फिर ये गुस्सा नहीं करता। और इसको गाली दो, ये तो बोलता मैं गाली का जवाब मैं तो गाली का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देता हूँ भाई साहब। मैं तो जो है मेरे को सहन नहीं होती, और मेरे को सहन हो जाती तो मैं धर्मात्मा हो गया था। इसलिए कह रहे हैं ये तो बुखार है, ये तो बुखार की दवाई हो रही है। क्षमा जो है ये बाहर का चिन्ह है, क्षमा धर्म नहीं है, ये धर्म का लक्षण है। मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच। असली धर्म क्या है बता सकते हो? असली धर्म, क्षमा को धर्म नहीं कह रहा हूं मैं, मार्दव को धर्म नहीं कह रहा हूं, आर्जव को धर्म नहीं कह रहा हूं, सत्य, शौच, संयम का त्याग किसी को धर्म नहीं कह रहा हूं। धर्म किसका नाम? बोल।
हैं ये धर्म के लक्षण किस प्रकार है वो बताना है बेटा। ये तो आप धर्म की परिभाषा बता रहे हैं, धर्म क्या है एक शब्द में जवाब चाहिए मुझे। हाँ बोलो ऐसा। क्या जिनेंद्र देव की वाणी। जिनेंद्र देव की वाणी धर्म है? गलत है, मेरे पास में उत्तर सही नहीं है। सही है बता। आत्मा की सैरारी सबसे। इसका उत्तर थोड़ा सही है लेकिन मजा नहीं है। चलिए ये क्या कहा है इसने, आत्मा की शरण लेना उसका नाम धर्म। देखो हमारे शास्त्र में एक शब्द है उसके लिए, बैठो। क्या शब्द है? हमारे भगवान कैसे होते हैं? वितरागी, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, तीन है ना। अब तीन में से बताओ धर्म कौन है? वीतरागता धर्म है। समझ में आया? सर्वज्ञता धर्म नहीं है और हितोपदेशिता भी, उसने कहा ना उपदेश देना, ये भी धर्म नहीं है। धर्म क्या है? वीतरागता धर्म है। और ये जो क्षमा मार्दव आर्जव है ये उसकी पहचान करने के चिन्ह हैं। क्योंकि जो वीतरागी होता है वो क्षमावान, जो वीतरागी होता है वो मान कषाय भी नहीं करता, जो वीतरागी होता है वो माया कषाय भी नहीं करता। इसलिए कौन है, कौन सा धर्म होता है माया कषाय के अभाव में? क्रोध के अभाव में कौन सा धर्म? मान के अभाव में, माया के अभाव में, और लोभ के अभाव में शौच, और सत्य धर्म, सत्य आदि किसी के अभाव में नहीं होते। सत्य धर्म के किसके अभाव में? झूठ के अभाव। बहुत मजेदार नहीं है ये तो। झूठ के अभाव में धर्म नहीं होता, झूठ के अभाव में पुण्य होता। क्यों? क्योंकि झूठ पाप है, तो पाप नहीं करोगे तो क्या होगा? पुण्य होगा। धर्म बताओ मुझे। ये बात सही है कि जो धर्मात्मा होता है, वितरागी होता है, वो भी झूठ नहीं बोलता। सही है, ये बात सही है। इसलिए इसको भी हम एक प्रकार का लक्षण बना सकते हैं। लेकिन जो लक्षण इनको क्षमा आदि 10 धर्मों को माना है वो वैसा लक्षण इसको नहीं मान सकते, झूठ नहीं बोलने। क्योंकि ये वीतराग भाव रूप है, क्रोध का नहीं होना, मान का नहीं होना, कषायों का नहीं होना। इसके लिए ये जो है वीतराग का माने क्या होता है? वीतराग, वीतराग माने क्या? जिसका राग बीत गया है उसको कहते हैं वीतराग। तो वीतराग या जिसका राग बीत गया है, जो राग से रहित हो गया है, उसको कहते हैं वीतराग। तो ये जो वीतराग शब्द है इसमें राग का अभाव, और यहाँ जो अपन कह रहे हैं क्रोध मान माया लोभ, ये क्या है? कषाय। तो इसमें क्या हुआ? कषाय भी, कषाय को एक शब्द में हम कह सकते हैं राग। कषाय को राग कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? क्या द्वेष कहेंगे? कषाय को राग कहेंगे क्या द्वेष कहेंगे? बोलो, कषाय को राग कहना चाहिए कि द्वेष कहना चाहिए? दोनों। क्यों? कारण बताओ, ऐसे नहीं चलता है। कारण बता सकता है कोई? कषाय में अकेला राग आता है या द्वेष भी आता है या दोनों आते हैं? यदि दोनों आते हैं तो कैसे आते हैं? कैसे आते हैं? कक्षाएं में रंग के दोनों आते हैं क्योंकि अगर हमें किसी चीज से बुरा लगेगा तो इसका रंग सीधा सीधा उत्तर चाहिए, तुम प्रवचन कर रहे हो। हाँ, सीधा सीधा उत्तर बता दो, सीधा सीधा। इसका उत्तर बहुत बहुत खींच रहा है, जल्दी बता। कषाय में राग और द्वेष दोनों होते हैं क्योंकि जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष भी होता है। बात सही है, जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष भी होता है। इसका मतलब राग माने द्वेष।
कषाय में राग और द्वेष कैसे शामिल हैं? देखो आपको शायद नहीं मालूम होगा, कषाय कितनी होती हैं? 4। अब बताओ इन 4 कषायों में कितनी राग रूप कषाय हैं और कितनी द्वेष रूप कषाय? बोल। चारों कषायों से राग और द्वेष दोनों होते किसने जवाब दिया? तुमसे पूछा था हमने। बैठ जाओ। हाँ बोल। क्रोधमान माया में राग होता है और नहीं, क्रोधमान माया में द्वेष होता है और लोभ में राग होता है। ये उत्तर सही है इसका? सही क्या है? दूध कषाय में द्वेष होता है, बाकी तीनों कषाय में राग होता है। तुम लोगों ने पढ़ा नहीं होगा शायद, ये तुम्हारे कोर्स में भी आया नहीं होगा। सही उत्तर मालूम है? अच्छा मेरे को संख्या बताओ, कितनी राग वाली है कितनी द्वेष वाली है? 2 तो 1 और 3 या 3 और 1 या 0 और 4, 2 और 2? बताओ कौन कौन सी? माया से द्वेष होता है और मान और लोभ से राग। तो तुमको बाजू वाले ने बताया था कि तुम अपने आप बताए? अपने आप बता। देखो बैठो बैठो। क्रोध, अपन क्रोध कहते हैं ना, क्रोध कहने से तुम बताओ ये राग होता है इसमें या द्वेष होता है? क्रोध कर रही है, क्रोध करता है तो द्वेष होता है, तभी तो क्रोध करते हैं। मान कैसी है? मैं बड़ा, मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, मैं चौड़ा बाजार सकड़ा, तो ये जो है ये इसको क्या है? द्वेष हो रहा है सबसे या राग हो रहा है? मान जब आता है ना हमारे को, तो मैं ऊपर बैठूंगा, तुम लोग सब नीचे बैठो और सुनो, इसको बोलते हैं मान। अभिमान शब्द भी बोलते हैं, अभिमान। तो अभिमान अच्छा होता है या बुरा होता है? राग रूप होता है या द्वेष रूप होता है? इसलिए क्रोध और मान ये द्वेष रूप कषाय, ठीक है। और माया और लोभ, मायाचारी में कैसे होता है? मायाचारी करता है वो कैसी बातें करता है? मायाचारी व्यक्ति कैसी कैसी बातें करता है? गुस्से में बोलता है या मीठी मीठी बात करता है? वो तलवार, वो जो है ना मायाचारी को मालूम क्या बोलते हैं? शहद लपेटी तलवार। ये किसने सही बोला? किसने बोला? शहद लपेटी तलवार है ये। ऊपर से मीठी, इसको अपन लोक में भी बोलते हैं, ये तो मीठी छुरी है, मीठी छुरी। मीठी मीठी बात करेगा और सब हमारे से उगलवा लेगा और जाकर के शिकायत कर देगा वहां जाकर। हमसे उगलवा लिया और वहां जाकर के शिकायत कर दी। बहुत बदमाश है, लेकिन मीठी मीठी बात करता है। इसको राग बोलेंगे क्या द्वेष बोलेंगे? इसको राग। और लोभ में क्या होता है? हम कोई चीज को चाहते हैं तो उससे राग होता है तो चाहते हैं, कि द्वेष होता है तो चाहते हैं? राग होता है तो चाहते हैं। इसलिए लोभ भी ये राग, दो राग रूप हैं और 2 द्वेष रूप। लेकिन इसने बहुत अच्छा बोला था बच्चे ने कि जिसको राग नहीं होता है उसको द्वेष भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या बोलना चाहिए, अविनाभावी हैं। जहाँ राग होता है वहाँ द्वेष भी होता है, जहाँ द्वेष होता है वहाँ राग भी होता है। बड़े से बड़ा डाकू हो, चोर हो, उचक्का हो, हत्यारा, बताओ वो हत्यारा उसने द्वेष में हत्या करी या राग में हत्या करी? बोलिए, राग में हत्या करी कि द्वेष में हत्या करी? द्वेष में करी या राग में करी? राग में हत्या करी। क्यों राग में हत्या करी बाबा? हत्या करा मैंने दूसरे को मार दिया। तो मारेगा तो द्वेष में मारेगा कि राग में मारेगा? तो राग होगा तो मैं तो गले लगाऊंगा, राग होगा तो, द्वेष होगा तो थोड़ी होगा मारेंगे। बोलो, द्वेष में मारा ना, द्वेष में मारा। अब ये सिद्ध करो कि जिसको द्वेष होता है उसको राग
जिसको राग होता है उसको द्वेष भी होता है, जिसको द्वेष होता है उसको राग भी होता है। ये सिद्ध करो। चलो बड़े बच्चों में सिद्ध करो। जिससे राग होता है उसे द्वेष होता है, किस प्रकार है? जिससे राग होता है उसी से द्वेष होता है। जिससे राग होता है उसे द्वेष भी होता है। जिसे राग होता है उसे द्वेष भी होता है। सिद्ध करो। अगर मैं किसी की हत्या कर रहा है तो वह द्वेष तो कर ही रहा है, परंतु हत्या करने के पीछे कोई प्रयोजन होगा और प्रयोजन से कुछ चाहता होगा और चाहना मतलब राग करना, तो उसका राग वहाँ पे आ गया और द्वेष तो उसको मारा तो राग करते दोनों। क्या बात है भाई, उसने उसको मार दिया, हत्या कर दी उसकी। क्यों हत्या करी? वो हत्या उसको किसी राग के कारण हत्या, उसने उसके परिवार वालों से गलत बोला होगा, उसने उसकी बहन के साथ में कोई गलत बात करी होगी, तो उससे तो हमको राग है ना बहन से, और उसने ये गलत काम किया, उसने उसको छेड़ा, इसलिए हमने उसको मारा। तो जो है ये राग के कारण द्वेष होता है। अब ये बताओ द्वेष के कारण राग कैसे होता है? जब राग होता है उसको द्वेष भी होता है, ये सिद्ध करना। जिसको द्वेष होता है उसको राग होता है, ये आपका सिद्ध हो गया। अब जिसको राग होता है उसको द्वेष भी होता है, सिद्ध करना। अब जैसे वो कुछ चाह रहा है परंतु वह उसके बीच में बाधा रूप बन रहा है, वो उसको वो काम करने नहीं दे रहा, तो उसको गुस्सा आएगी कि मुझे करने नहीं दे रहा। तो पहले वो उस चीज़ को हटाया जिसको जिससे वो बाधा रूप उस पर आ रही है, तो उससे उसको द्वेष होगा। सही बता रही है, तुम्हारी समझ में आ रही? और कोई बहुत अच्छा तर्क दे सकता है? देखो मैं बताता हूँ, जिसको राग होता है उसको द्वेष भी होता है। जैसे बैठो, यहाँ पर ये विद्यालय में 85 विद्यार्थी है, इसमें एक विद्यार्थी ऐसा भी है जिसका भाई भी यहाँ पढ़ता है। उदाहरण दे रहा हूँ, मेरे को नहीं माना, ऐसा हो सकता है ना कि उसका भाई भी पढ़ रहा है और बाकी सब भी हैं। तो अब जो है ना उसको भाई को अपने भाई से विशेष राग है, भाई से विशेष राग है, और वो भाई को, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी सबसे द्वेष है, उसको अपने भाई से राग है तो बाकी सबसे द्वेष है, ये नहीं कह रहा हूँ। लेकिन वैसा राग है क्या? जैसा राग भाइयों के भाई के साथ में है वैसा राग सबके साथ में है। अच्छा, और कोई दूसरे को कोई कुछ भी बोल देगा तो हो सकता है ये चुप रह जाए, लेकिन भाई से किसी ने कुछ कह दिया तो फिर मेरे से बुरा कोई नहीं। इसको को गुस्सा आ रहा है, ये राग इसको गुस्सा पैदा करता है, राग द्वेष पैदा करता है। इसलिए वास्तव में तो ऐसा है कि जिससे हमको एक राग होता है हमको बाकी सबसे द्वेष होता है। वैसा राग नहीं है ना, इस कारण से हम कम राग ज्यादा राग ऐसा भी भेद कर सकते हैं, मंद राग तीव्र राग ऐसा भी भेद कर सकते हैं। तो ऐसा जो है ना, इसकी बहुत सारी इसके पीछे विचार हैं। 10 लक्षण महापर्व में वीतरागता वो धर्म है, और उस बात को बताने के लिए ये जो है 10 लक्षण है, इनसे हम उस वीतरागता को पहचानते हैं। इस कारण से इसको लक्षण कहा गया। समझना है ना? आप बता सकते हो। और तो ये जो 10 लक्षण हैं ये वीतरागता है, वीतरागता है। अच्छा बताओ, वीतरागता किस गुण की पर्याय है? द्रव्यगुण पर्याय नाम तो सुना है, द्रव्यगुण पर्याय। वीतरागता किस गुण की पर्याय? नहीं मालूम। अच्छा बताओ, मिथ्या दर्शन किस गुण की पर्याय है? मिथ्या दर्शन, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन किस गुण की पर्याय है? दर्शन गुण की। दर्शन गुण की तो वो 4 पर्याय सुनी हमने, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन, केवल दर्शन। मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन कहाँ है उसकी पर्याय? लेकिन है तो सही है कि पर्याय किसकी पर्याय है? सम्यक गुण की। ये दर्शन नया गुण लिखा, सम्यक गुण। हाँ, वहीं बैठे बैठे बोलो शाबाश। ये श्रद्धा गुण की पर्याय का नाम है मिथ्या दर्शन, मिथ्या पर्याय का नाम है मिथ्या दर्शन, विकारी पर्याय का नाम, और अविकारी पर्याय का नाम है सम्यक दर्शन।
ऐसे ज्ञान गुण की दो पर्याय बताओ, जैसे सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन है, ऐसे ज्ञान गुण की पर्याय बताओ। सम्यक ज्ञान सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान। अब चारित्र गुण की पर्याय बताओ। अब बताओ वीतरागता कौन से गुण की पर्याय? अब थोड़ा सा रास्ते पे आ रही गाड़ी, काय की पर्याय है? चारित्र गुण की पर्याय। आप इसको ऐसे भी तो कह सकते थे ना, क्रोध मान माया लोभ किस गुण की पर्याय है? क्रोध मान माया लोभ किस गुण की पर्याय है? तो ये क्रोध मान माया लोभ चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। तो अब ये कषाय के अभाव में जो अकषाय भाव या राग के अभाव में वीतरागता पैदा होगी, ये वीतरागता कौन से गुण की पर्याय हुई? ये चारित्र गुण की कौन सी पर्याय हुई? वो विकारी थी, तो ये अविकारी पर्याय हुई। तो इस प्रकार से ये जो है ना वीतरागता, ये चारित्र की पर्याय। अब बताओ ये क्षमा मार्दव आर्जव ये कौन से गुण की पर्याय है? ये भी चारित्र गुण की, क्योंकि वीतरागता चारित्र गुण की पर्याय है। तो क्रोध में ये जो क्षमा मार्दव आर्जव है 10 लक्षण, ये भी चारित्र गुण की पर्याय है। इसका जो है, अच्छा बताओ 10 लक्षण, जो 10 लक्षण नाम के ये जो अपने भाव हैं, इन भावों का संबंध किससे है? मुनियों से है या श्रावकों से है? उत्तर देना पड़ेगा, फिर जवाब भी बताना पड़ेगा। कारण मुनियों से है या श्रावकों से? बोल, बैठे बैठे हो। मुनियों से। क्यों मुनियों से? तो सम्यक दर्शन तुम्हारे को नहीं हो सकता, मुनियों को ही होगा। गुरुदेव श्री को सम्यक दर्शन था क्या? नहीं, गुरुदेव श्री तो मुनि नहीं थे। इस तेरी बात तेरे से कट गई, मैं तो ये बता रहा, तेरी बात तेरे से कट गई। हाँ बोल। शाबाश। लेकिन सम्यक चारित्र उसके पहले नहीं होता है क्या? श्रावकों को चारित्र नहीं होता। फिर ये देश चारित्र, सकल चारित्र, देश चारित्र किसको होता है? श्रावकों को होता है। मेरी बात भी कर गई। हाँ देखो, इसका अर्थ ये नहीं है मुनियों। देखो तत्वार सूत्र नाम का अपना ग्रंथ है, तो तत्वार सूत्र में 10 लक्षण के नाम जो आए ना, 10 धर्मों के नाम कहाँ आए हैं? कहाँ आए हैं? 9वें अध्याय के 7वें सूत्र। 9वें अध्याय के 7वें सूत्र। 9वें अध्याय के 7वें सूत्र। वाह, कमाल कर दिया लड़के। तुमने 9वां अध्याय पढ़ लिया क्या? रीड करा था हैं? कोर्स में आ गए लोग? अपने मन से पढ़ा? क्या बात है, घर से पढ़ के आया था? सीखो, इससे सीखो। लड़का 9वें अध्याय का 7वां, मेरे को भी कंफर्म नहीं था कि 9 कौन से नंबर का होगा। उसने 7वें नंबर का भी बताया। तो भैया मैंने तो शुरू के 1-2 सूत्र पढ़े थे। उसमें जो आया पहला सूत्र तो आया था आश्रव निरोधः संवरः, पहला सूत्र था। दूसरा सूत्र क्या है? दूसरा सूत्र है समिति। स बुद्धि समिति धर्म अनुपेक्षा परिसहजय चारित्र, ये है ना। तो वो जो संवर है वो कैसे होता है? वो बुद्धि समिति धर्म अनुपेक्षा परिसहजय चारित्र से धर्म होता है। अब ये जो चीजें है ना, समिति किसको, बुद्धियां किसको होती हैं? मुनियों को होती है। समितियां किसको होती हैं? मुनियों को होती हैं। और ये तुम्हारा परिसहजय किसको होते हैं? मुनियों को होते हैं। चारित्र भी जो मुख्य चारित्र है, सकल चारित्र, वो मुनियों को होता है। देश चारित्र भली श्रावकों को होता है, लेकिन मुख्य रूप से चारित्र किसको होता है? मुनियों को होता है। इसलिए उसके साथ में ये धर्म का वर्णन किया है। बुद्धि समिति धर्म, फिर अनुप्रेक्षा, फिर परिसहजय, फिर चारित्र। इसलिए इसका संबंध मुख्य रूप से मुनियों से है। ये बात इसमें मानने में दिक्कत नहीं है।
लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मुनिराज ही क्षमा करें, हम लोगों का काम तो गुस्सा करने का है। क्यों? क्योंकि ये तो मुनियों के धर्म है, हमारे तो है नहीं, ऐसा नहीं है। वास्तव में ये धर्म कषाय के अभाव का नाम। और कषाय का अभाव जो है वो चौथे गुण स्थान में भी होता है, कषाय का अभाव पांचवें गुण स्थान में भी होता है, कषाय का अभाव छठे सातवें गुण स्थान में भी होता है, और कषाय का अभाव कहो छठे सातवें गुण स्थान में भी नहीं होता है। बता सकते हो? छठे सातवें गुण स्थान में भी कषाय का अभाव नहीं होता है। ये नहीं होता है का जवाब देना पड़ेगा। बोल। शाबाश। संजुलन कषाय जो है वो छठे सातवें में होती है, उसका अभाव नहीं होता है। लेकिन मुनिराज को 3 कषाय चौकड़ी का अभाव, पांचवें गुण स्थानवर्ती श्रावक को 2 कषाय का अभाव, और अभिलष सम्यक दृष्टि को 1 कषाय का अभाव। कितने बजे तक चलाना है? बस होने वाला है 5%। तो जो है ये इसमें ये भी शामिल है, समझ में आया? इसलिए जितना जितना कषाय का अभाव हुआ है उतना उतना था। इसलिए चौथे में भी धर्म होता है, पांचवें में 2 कषाय के अभाव वाला धर्म होता है, छठे सातवें में 3 कषाय के अभाव वाला धर्म होता है। और वास्तव में मुनियों को भी पूरा धर्म नहीं हुआ। पूरा धर्म किसको होता है? भगवान को। अथवा जो 12वें गुण स्थान में कषाय का पूरा अभाव हो जाता है, इसलिए वहां होता है। अच्छा, अब आखिरी प्रश्न मेरे को बता। आज काय का दिन है? अब बताओ, उत्तम क्षमा में 2 शब्द हैं, एक है उत्तम और दूसरा है क्षमा। अब बताओ उत्तम शब्द का क्या? अरे वाह, हाँ तुम बताओ बेटा, तुम्हारे पीछे वाला। हाँ, जो लोक में सबसे महान हो उसे उत्तम। लोग में, अच्छा वो लोग उत्तमा लोग उत्तमा से जवाब दे दिया। उत्तम शब्द का मतलब लोग उत्तमा वाला उत्तम नहीं है, दूसरा वाला उत्तम है। यहाँ पर उत्तम शब्द का अर्थ दूसरा है। और मालूम है, मजेदार बात बता रहा हूं, 10 लक्षण धर्म के नाम जो है 10 हैं। 10 नाम में क्षमा, मार्दव, आर्जव ये तो अलग अलग है, लेकिन उत्तम जो है ये उत्तम शब्द सबके साथ जुड़ा, क्षमा के साथ में भी जुड़ा है। उत्तम क्षमा कल काय का दिन आएगा? मार्दव का नहीं, उत्तम मार्दव का। उसके बाद में उत्तम शौच। मतलब ये जो है सब में उत्तम शब्द लगा हुआ है। ये उत्तम शब्द का क्या मतलब है वो वाला मत बताना जो उसने बताया। बता, बैठे बैठे बता। सम्यक दर्शन। वाह, उत्तम शब्द का मतलब है सम्यक दर्शन पूर्वक या सम्यक दर्शन सहित। यानी जो सम्यक दर्शन सहित क्षमा है उसका नाम उत्तम क्षमा है, जो सम्यक दर्शन सहित मार्दव है उसका नाम उत्तम मार्दव है, जो सम्यक दर्शन सहित आर्जव है उसका नाम उत्तम आर्जव है। अब ये जो है सम्यक दर्शन का क्या मतलब? सम्यक दर्शन तो उत्तम का मतलब सही है, लेकिन सम्यक दर्शन का क्या मतलब है? हम बता रहे सम्यक दर्शन में 2 शब्द है, सम्यक और दर्शन। तो सम्यक का अर्थ होता है सच्चे रूप से, मतलब जो सच्चा है, और दर्शन मतलब होता है श्रद्धा। तो जो सच्ची श्रद्धा है वही सम्यक दर्शन। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आया, मैं थोड़ा सा कम अकल है मेरे। सम्यक दर्शन अब तुमने बता दिया, अब इसका मतलब मेरे की समझ में फिर भी नहीं आया। सम्यक दर्शन में असल में होता क्या है? अच्छा ये बताओ, सम्यक दर्शन क्या है नहीं पूछ रहा हूँ, सम्यक दर्शन में होता क्या है? क्या होता है सम्यक दर्शन? सच्चे देव शास्त्र गुरु की सच्ची श्रद्धा होती है। तो उससे क्षमा का क्या मतलब है?
उत्तम क्षमा कह रहे हैं ना, तो इसका ये सत्य को साधु की श्रद्धा से क्षमा का क्या मतलब है? देखो इसमें मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा सुनिए, मेरी भी तो सुन लिया करो यार। मैं ये कह रहा हूँ ये उत्तम शब्द इस बात का सूचक है कि जिसकी क्षमा सर्वोत्कृष्ट है, ये उत्तम शब्द बता रहा है। लेकिन ये सर्वोत्कृष्ट क्यों है इसकी? क्योंकि उत्तम शब्द सम्यक दर्शन का सूचक है, और सम्यक दर्शन जो है ये सच्ची श्रद्धा का नाम है। सच्ची श्रद्धा का मतलब क्या है कि उसको वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान है, सम्यक दृष्टि को उसको सच्चा श्रद्धान है, और ये वस्तु स्वरूप की सच्ची श्रद्धा के आधार पर ये क्षमा करना। मैंने मेरे से गलती हो गई, मैंने आपको गाली दे दी या मैंने आपसे कोई दुर्व्यवहार कर दिया, इसके बाद में मैंने आपको साहब कहीं तुम जा करके शिकायत ना कर दो कि मेरे को और डांट पड़ेगी, इसलिए जो है मैंने तेरे से क्षमा मांगी, यार सॉरी भाई, सॉरी सॉरी मत बताना, सॉरी भाई। तो ये जो है ये उत्तम क्षमा है क्या? ये तो डरपोक की क्षमा है। क्या ऐसी क्षमा है? ये कौन सी क्षमा है? ये उत्तम क्षमा नहीं है, ये डरपोक की क्षमा है। वो डर से ये क्षमा मांग रहा है, डर से। और यदि उनका डर नहीं होता तो ये क्षमा मांगता, चढ़ बैठता और ऊपर। इसलिए कह रहा हूँ ये, लेकिन जो उत्तम क्षमा है वो ये कहती है कि मैं सर्वोत्कृष्ट वस्तु स्वरूप को जान करके क्षमा करना। अब वस्तु स्वरूप को जान करके क्षमा कैसे होगी? देखो वस्तु स्वरूप को जानने से क्या मतलब, अपना वस्तु स्वरूप क्या है बताओ। इस जगत में कोई पदार्थ इष्ट या अनिष्ट है क्या? कोई इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है। अब इसमें से क्षमा निकालो। जब कोई इष्ट ही नहीं है तो राग करने का क्या मतलब है? जब कोई अनिष्ट ही नहीं है तो द्वेष करने का क्या मतलब है? और जब तुमने द्वेष ही नहीं किया, क्रोधमान का नाम द्वेष है, तुमने द्वेष ही नहीं किया, क्रोध ही नहीं किया, तो ये है उत्तम क्षमा। ये वस्तु स्वरूप के आधार। इसने गाली दी है, ये गाली इष्ट अनिष्ट होती नहीं। जब कोई वस्तु इष्ट नहीं है, कोई अनिष्ट नहीं है, तो गाली इष्ट है कि अनिष्ट है? मालूम है तुम्हारे को? मालूम है कि नहीं? छोटे बच्चे हो तुम लोग, वो शादियां होती है ना, शादियां, और शादी के बाद में जब पहली बार ससुराल में जाते हैं ना, तो वहां पर वो ससुराल वाले खूब गालियां सुनाते। ससुराल वाले किसको गाली सुनाते हैं मालूम? दामाद को। तुम भी किसी के दामाद में तो दामाद को गाली सुनाते। वो बोलते हैं, और सुनो चेतन ने, मैं पहली बार गया ससुराल में, फिर क्या हुआ, वो लोग भूल गए, गाली सुनाना भूल गए। तो मैंने उनको बोला यार तुम लोगों ने गाली का कार्यक्रम तो रखा ही नहीं। फिर उनने गाली देने वालों को बुलवाया और मेरे को फिर दे मार गाली दी। फिर मेरे को अच्छा लगा, ये बात सही है। तुम कह रहे हो गाली खराब होती है, और मैं कह रहा हूँ मेरे को गाली के बिना रात को नींद नहीं आई। कहने का मतलब ये है कि गाली इष्ट है कि अनिष्ट? ना इष्ट है ना अनिष्ट है, तो फिर उससे गुस्सा करने का क्या मतलब है? अपन ने पूजा में एक और लाइन पढ़ते हैं, बस बात खत्म। पूजा में क्या पढ़ते हैं? उत्तम क्षमा के बारे में क्या पढ़ते हैं? गाली सुन मन खेदना
गाली सुन करके मैं खेद नहीं करूंगा। लेकिन वो तो कुछ बनता बनता बोलता रहता है भाई साहब, कुछ का कुछ बोलता रहता है। मैं पढ़ाई कर रहा था, वहां जाकर के उसने कहा वो बहुत खेद रहा है, वहां मस्ती कर रहा है, उसने उल्टी शिकायत कर दी। तो अब तो मेरे को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो कह रहे हैं पूजनकार किन्ना, गाली सुन करके मन में खेद नहीं लाना, और गुण को अवगुण कहे तो भी खेद नहीं था। गुण को अवगुण कहे अयानु, वो जो गुण को अवगुण कहने वाला है ना, वो पागल है। पागलों की बात पर कोई गुस्सा कर रहा है? इसलिए जो है ना, ये वस्तु स्वरूप को हमको बता रहे हैं कि इसमें कोई चीज जो है गुस्सा करने, देखो मुनिराज, वो यशोधर मुनिराज के ऊपर सांप डाल दिया मरा हुआ, उसके बाद भी उन्होंने गुस्सा नहीं किया। और हमारे तो कोई स्याही पेन का छिड़क दे ऐसा, फिर देखो हम कैसे तन्नाते हैं। और उनके ऊपर सांप डाल दिया तो भी उन्होंने कुछ गुस्सा नहीं किया। फर्क समझ में आ रहा है? क्योंकि जो वस्तु का स्वरूप है उसका वो निरंतर चिंतन करते हैं। इसलिए क्षमा गुस्सा नहीं करने का नाम है, या गुस्सा करने के बाद में क्षमा मांग लेने का नाम क्षमा? वास्तविक क्षमा तो गुस्सा नहीं करने का। ऐसी ये उत्तम क्षमा है, ऐसा ये 10 लक्षण महापर्व है। आज हम 10 दिनों तक इसकी आराधना करेंगे और अपने परिणामों को